क्या हो रहा है? इसमें आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं लड़कियों को कि 25 साल की लड़की हो गई तो 4 जगह मुंह मार के आएगी। देखिए, पहली बात तो कुछ लड़कियों को बोला गया, जो लड़कियां सामने आ भी गई टेस्ट ड्राइव वाली बहनें। शब्दों को मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने सही तरीके से शब्द बोले। मैं उन शब्दों पर मैं खुद एक महिला होकर महिला होकर मैं ये मानती हूँ कि शब्द ठीक नहीं थे। चरित्र पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि जो लड़की 25 साल की हो गई और जिसकी शादी नहीं हुई वो चरित्रहीन है। ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा हमने कहा ही नहीं। हमने ये कहा कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसी हैं, उनको कहा ही जाएगा। जो गलत है उसे गलत कहा जाएगा, चोर को चोर कहा जाएगा। और बुराई भी चोर को ही लगी, जो गलत थे उनको बुरा लगा, जो सही थे उनको कोई बुरी बात लगी ही नहीं। आपको ये अधिकार किसने दिया? पहले तो आपने कहा कुछ लड़कियों को कहा, आपने जो कहा था उसमें आपने कहा था कि बहुत सब नहीं लेकिन बहुत सारी, कुछ शब्द अब आप जोड़ रहे हैं। आपने कहा उस वीडियो को पूरा देखिए, 6 मिनट का है। वो इस तरह का जब 4 जगह जब मुंह मार के आती हैं तो वो कैसे किसी के साथ जाएंगी, वो जो पूरी जवान कराएंगी। मैं आपका वीडियो आप ही को सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। कि 25 साल की लड़की हो गई तो 4 जगह मुंह मार के आएगी। मेरा सीधा सवाल है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को ये अधिकार किसने दिया कि वो किसी लड़की को ये सर्टिफिकेट दे कि वो चरित्रहीन है या चरित्रवान है? देखिए, पहली बात तो कुछ लड़कियों को बोला गया, जो लड़कियां सामने आ भी गई टेस्ट ड्राइव वाली बहनें कि टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए, उनके लिए ही था और उनको बात पहुंच गई। दूसरा, हम भारत में रहते हैं, अमेरिका, लंदन, जापान में नहीं रहते। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। क्यों चुराए? क्योंकि गोपियाँ निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं और निर्वस्त्र होकर स्नान करने की कहीं गलत परंपरा स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए और बाद में कपड़े लौटाए और कहा कि आइंदा कभी भी निर्वस्त्र होकर के पब्लिक प्लेस में इस तरह मत रहिएगा। हम उन कृष्ण के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो हमारे भगवान ने यही तो आदर्श दिया है कि आप मर्यादा में रहें, आपकी बहन बेटियां मर्यादा में रहें, जो गलत हैं वो भी सुधारें अपने। उसमें क्या है, सुधारने का मौका मिला तो सुधार लीजिए। हमारे पुराण जैसे मुसलमानों ने डिसाइड किया। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों के यहाँ बुर्का पहनने की प्रथा है, हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा थी, पर ये दोनों प्रथाएं सही नहीं हैं। इस प्रथा को बुर्का और घूंघट का विरोध होना चाहिए, परंतु इस तरह का समाज ना हो जाए कि अर्धनग्न समाज में घूमने लग जाए। देखिए, आप शुरू करते हैं कि घूंघट का विरोध और बुर्का का विरोध। ठीक है, आपको आज़ादी मिली है तो आज़ादी का मतलब ये तो नहीं कि आप अर्धनग्न समाज में, हाँ तो आप कमरे के भीतर कैसे भी रहिए, कमरे के भीतर आप कैसे भी रहिए, पर समाज में आप चलते हैं तो आपको मर्यादा में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत है। लीजिए शब्द सही देखो, शब्द कौन सा शब्द बुरा है? मुंह मारना। अरे गांव की भाषा में जैसे आदमी मूर्ख के आगे बैठ जाता है ना, और 4 घंटे आप किसी को समझाओ भैया समझ जा, तो लोग कहते हैं यार इसके सामने क्या मुंह मार रहा है, ये तो समझेगा ही नहीं। अब जैसे टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के आई, उसके आगे हम कितना भी मुंह मार लें वो समझेगी नहीं। आप ये कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, जो भक्त आपको सुनने आए वो मूर्ख है, उनको सही भाषा समझ में नहीं आती, उनको गाँव की भाषा समझ में आती है। अब कुछ आप बोल रहे हैं मूर्ख, हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपने कहा बोल रहे हैं मूर्ख। मेरी माँ कल मुझे 2 थप्पड़ मारेगी। आप जो बोलते हैं उसका कितना असर पड़ता है कि माँ को या बाप को बच्चे को मारने का हक है। आपको पता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, और आपके इतने भक्तों को ये पता होना चाहिए, बच्चों के ऊपर मारना, अगर वो माँ बाप भी हैं, जिस भाषा का प्रयोग माँ बाप या गुरु भी कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप गुरु के स्टेज पर बैठे हैं तो जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आज की डेट में हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, यहाँ पर सब बैठे बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। आज की डेट में माँ बाप को ये पता होना चाहिए, आपका बच्चा जाकर पुलिस स्टेशन में आपके मारने पर खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपका बच्चा, अगर आप अपनी भाषा का गलत प्रयोग करते हैं, आप किसी बच्चे को ये नहीं बोल सकते। आप अगर बच्चे बिल्कुल आप ये कह रही हैं, अब आप डांटे बच्चों को तो इनको आपत्ति है, पर आजकल कुछ लड़के अर्धनग्न घूमे, उससे आपको आपत्ति नहीं है ना? देखिए, अर्धनग्न घूमे आपकी बेटी, आपको आपत्ति नहीं है ना? देखिए, आपकी बेटी अर्धनग्न घूमेगी, आपको आपत्ति है कि नहीं? पहले ये बताइए, पहले बताइए। मेरी बेटी अर्धनग्न घूमे या न घूमे, मैं ऐसी माँ शायद हूँ। अगर बच्चा अपनी घुमाएंगी, अगर बच्चा पहनना चाह रहा है वो उसकी मर्जी है। मैं सूट पहनती हूँ तो मेरी मर्जी है। कमरे के अंदर रखिए, समाज में क्यों घुमाना है?
मेरे बच्चे की या मेरी चॉइस अपने है ना, समाज आप ये में क्यों तय घुमाना? नहीं करेंगे, अब आप ये देखो तय नहीं करेंगे। ऐसे लोग समाज में पैदा हो गए हैं जो महाराज खुद जी, कह रहे हैं कि हम अनुद्धा अर्धनग्न घुमाएं, अनुद्धा आपको क्या चार्य। दिक्कत है? तो कमरे में रखो, समाज को क्यों दिखाना? गुरुजी, अर्धनग्न की परिभाषा क्या है? संविधान ये अधिकार अर्धनग्न देता की है। परिभाषा क्या आपके हैं? साथ? अर्धनग्न की क्या परिभाषा? अर्धनग्न की परिभाषा है जो ब्लू है पानी पानी गीत में देख लीजिए, अधिकांश वो महिला जो है वो सब अर्धनग्न हमारी भाषा में, वो नहीं, अर्धनग्नता हमने नहीं है। देखा, आप बताइए परिभाषा। अरे, क्या एक मिनट, बात एक मिनट। कर रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं देखा, देखे। आप बताइए, आप परिभाषा बताइए। बता तो दी। नहीं समझ में आया, वो समझ में नहीं। हमारे देश में कितनी मूवियां ऐसी बनती हैं जिन मूवियों में एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ के वो मूवी नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें अश्लीलता होती है, और वो अश्लीलता का नाम ही अर्धनग्नता है। अभी भी समझ में नहीं आया। अभी आपकी समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। किस संत हमारे समाज को डायरेक्शन देते हैं, हम इनको पूजते हैं, ऐसा मतलब ये घृणा हो रही है ऐसे शब्दों से। आजकल लोग संतों को ये चाहते हैं जंगल में जाओ राम राम जपो। यदि आपने समाज को सही दिशा दे दी तो आप संत ही नहीं हैं। वाह, मतलब ये संतों से मीठी सुनिए, मुझे लगता है गुरुजी ने संतों से मीठी वाणी की उम्मीद मत करिए, क्योंकि मीठी दवाई शुगर पैदा कर सकती है, लेकिन कड़वी दवाई स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। महाराज जी एक बात, बोलिए। स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र शरीर के एक अंग से डिसाइड करोगे आप? हैं? शरीर के इस एक ही अंग से आप चरित्र डिसाइड कर रहे हो ना? आप कहाँ पे आ रहे हो? मुंह मारना मतलब क्या है आपके हिसाब से? राम के देश में रहते हैं हम, और राम चरित्र मानस पढ़ते हैं हम। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। महाराज, चरित्रवान, समाज सुधार रहा है। मैं मानती हूँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, समाज सुधार रहा है। चरित्रवान हमारे बनिए। संविधान से चल रहे हैं। चरित्रवान बनने का कह दिया तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? वो लोग ये कहना चाहते हैं, क्यों महाराज जी क्या इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल क्यों? दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से। क्या दिल्ली में क्या हाल है? आपको नंद पर्चे का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, तो मेरे आदमी ने दूसरी, मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही रह करके पाला, दिल्ली में ही। तो मतलब अगर एक गलत है तो सब गलत हो गई? नहीं, सब नहीं। तो आप फिर क्या कह रहे हैं? 75% लड़कियां गलत हैं। 75% लड़कियां गलत है? इसका महाराज जी आप मानते हैं इनकी बात को? मैं हाँ हूँ ना करूंगी। किसको प्रॉब्लम? जो गलत करता उसी को प्रॉब्लम होती है। अगर लड़की ना चाहे, अगर लड़की चाह दे समाज में कि मुझे लड़का ना छुए, तो उसके बाप की भी हिम्मत ना है कि मुझे छू दे। देखो, आपके जैसे घर के चरित्र होते हैं बच्चे लोग को हाफ कपड़े पहन के लोग देखेंगे, बेटियां क्या अच्छी बनेंगी? अरे नहीं, प्रयोग अगर आप आपको भी हाफ पैंट पहन के आना चाहिए था, क्यों फुल कपड़े में आई है? जब ये बात है क्यों साड़ी पहन के आई है? भारत की नारी साड़ी में अच्छी लगती, क्यों पहन के आई है? आप भी हाफ कपड़े पहन गए। ठीक कर सकती है